नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारी खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अपने परिवार को छोड़कर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, आखिर चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट पर? अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल हो जाना अपने आप में ही यूपी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। अपर्णा को लेकर पहले से ही बीजेपी के कई नेताओं के भीतर असंतोष की भावना है। कई नेता हैं जिन्हें इस बात का डर है कि कहीं अपर्णा उनके संभावित सीट से चुनावी मैदान में ना उतर जाएं। कई नेता ऐसे हैं जिनके मन में ये डर है कि कहीं पार्टी उन्हें साइडलाइन करके उनकी जगह अपर्णा को टिकट देकर प्रत्याशी ना बना दे। और ऐसे माहौल के बीच में बाराबंकी की सदर सीट काफी चर्चे बटोर रही है। ये वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव जीती ही नहीं है। मतलब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर जितने भी चुनाव होते रहे हैं, बीजेपी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में सबसे खराब रहा है। यहां पर या तो बसपा जीतती रही है या समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुला है। और आज हम आपको इसी सीट के राजनीतिक समीकरण बताने वाले हैं, कैसे अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरकर अपने इतिहास को बदल सकती है। जो जीत आज तक इस सीट से बीजेपी को नहीं मिली, शायद अपर्णा यादव वो जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए ला सकती हैं। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है, वही जानकारी हम आपको देंगे। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशी और कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करने लगे हैं। अब इन सबके बीच बाराबंकी की सदर विधानसभा का राजनीतिक समीकरण काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें, अब तक यूपी बीजेपी का खाता बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट पर नहीं खुला है, लेकिन इस बार बीजेपी में सदर सीट पर अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठ रही है। बाराबंकी की सदर सीट पर पिछड़ा और अल्पसंख्यक जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा में राज्य मंत्री रहे संग्राम सिंह वर्मा को हराकर समाजवादी पार्टी के सुरेश यादव ने कब्जा जमाया। बीजेपी लहर के बावजूद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सुरेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी हरगोविंद सिंह को यहां से हराया और दोबारा विधायक बने। सदर सीट पर सपा का कब्जा रहा। साल 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी योगी लहर में बीजेपी ने जिले की 6 विधानसभा सीट में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस सदर सीट को नहीं जीत पाई। अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लोग बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को यहां से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है, लेकिन सूबे में कई ऐसी सीटें हैं जहां खास नेताओं या किसी खास पार्टी का ही दबदबा रहा है। बाराबंकी जिले की सदर विधानसभा सीट भी ऐसी ही है। इस सदर सीट से बीजेपी के सदस्य अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं और अपने लिए वोट की अपील घर घर जाकर कर रहे हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बाराबंकी जिले के लोग सदर सीट से अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कराई। 1991 के चुनाव में राम मंदिर अभियान की लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बाराबंकी की इस सदर सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। लोग चाहते हैं कि अब अपर्णा यादव इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बने। अपर्णा यादव को इस सदर सीट से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं का अपना अपना नजरिया होता है, अपने अपने विचार होते हैं जो पार्टी को देते हैं। कार्यकर्ताओं के विचार को पार्टी पूरा महत्व देती है, उन पर संज्ञान लेती है। इस बार पार्टी जिले की
6 सीटों को जीतने के प्रयास में है। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो कार्यकर्ताओं के हित में ही होगा। बाराबंकी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने इस बारे में कहा, पार्टी की अपर्णा यादव बाराबंकी से क्यों चुनाव लड़े, पार्टी की इच्छा हो तो इस बात पर अलग है। पार्टी इस सदर सीट पर इस बार चुनाव जरूर जीतेगी। बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण हमने आपको बता दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर दांव खेलती है या नहीं, आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा।